नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल पर मैं आशुतोष आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हों। दोस्तों, आज इस छोटी सी वीडियो में आप सभी के लिए एक प्रकार से, यदि आप सभी उस खुशखबरी को जान चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर अभी तक आपने उस खुशखबरी के बारे में नहीं सुना है या किसी भी तरह से आपको इन्फॉर्मेशन प्राप्त नहीं हुई है, तो वो गुड न्यूज़ जो है वो मैं आपको देना चाहूँगा। और ये जो गुड न्यूज़ है वो खासकर यूपी के जो बच्चे हैं, जो मेहनती बच्चे हैं, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के अंतर्गत आपका एसआई और कांस्टेबल के लिए आपका जो है, खासकर एसआई के लिए आपका जो है वेट कर रहे थे कि कब इसकी वैकेंसी आएगी, क्योंकि अभी तक जो बातें हैं वो हवाओं में चल रही थी। बहुत सारे यूट्यूब चैनल में, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ये बातें रखी जा रही थी कि वैकेंसी आएगी, अब आएगी, अब आएगी, लेकिन किसी के पास वास्तविक धरातल नहीं था। लेकिन अब उस वास्तविक धरातल को देखा जा सकता है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरह से कांस्टेबल का टेंडर निकाला गया था अगस्त में, और आगे जाकर अब आपका जब वो टेंडर निकाल दिया गया है और वो टेंडर हो चुका है, तो अब आगे बहुत जल्दी 1 से 2 महीने के अंदर उसका फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा यूपी पुलिस कांस्टेबल का। उसी तरह से उत्तर प्रदेश आपका जो है सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस में जो एसआई का पद है उसके लिए भी टेंडर क्या कर दिया गया है, जारी कर दिया गया है। और ये टेंडर आप स्वयं से डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं पर ज्यादा व्यवधान नहीं उत्पन्न होगा। आप चाहें तो इंटरनेट में जाकर आपको सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस का ये जो वेबसाइट है इसे ओपन करना है, और इसमें आप ये जो टेंडर रिलीज वाला कॉलम है इसमें आपको जाना है। टेंडर रिलीज में जैसे ही आप पहुंचेंगे बच्चों, इसमें सबसे पहला ये देखिए 5 तारीख का आपका जो है ये टेंडर पड़ा हुआ है यहाँ पर, और इस टेंडर को आप ओपन कर सकते हैं, स्वयं से भी ओपन करके देख सकते हैं। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं या कुछ चीजें हैं जो आपके लिए जानना आवश्यक है, और वो पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगा। इस टेंडर को देखने से पहले बस एक पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि एग्जाम जो है वो एग्जाम कब होगा। एग्जाम होने से पहले उसका फॉर्म आना जरूरी है, फॉर्म आने से पहले इस टेंडर का पास होना जरूरी है। तो प्रोसेस थोड़ा सा लंबी है, ऐसा नहीं है कि टेंडर आ गया है तो अगले ही महीने सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा धैर्यता बनाकर रखिएगा। टेंडर के अंतर्गत पास होने की अंतिम तिथि जो है वो 25 सितंबर रखी गई है। 25 सितंबर तक जो भी कंपनियां इस टेंडर को लेना चाहें, जो भी अपने आप को कैपेबल मानती हैं, हाँ, जो ब्लैक लिस्टेड है उनको हटा दिया जाए, मतलब जिनके खिलाफ कोई कार्यवाही चल रही है या कुछ आपका जो है अनियमितताएं हैं जिनके खिलाफ, उनको अगर हटा दिया जाए तो कंपनियां आपका जो है ये बिड आपका ओपन है उनके लिए, वो इसे आपका जो है भरेंगे और 25 सितंबर तक आपका फाइनल हो जाएगा। उसके बाद अगर सितंबर में ये कंप्लीट हो जाती है तो नवंबर से दिसंबर के बीच में आपके सामने फॉर्म देखने को उत्पन्न हो जाएगा, और जब फॉर्म आ जाएगा तो मई के आसपास आपका पेपर संपन्न हो सकता है। लेकिन अब यहां पर सबसे बड़ी दुविधा है, क्योंकि भारत में अब चुनाव आने वाला है, और आपको पता है कि चुनाव में जितनी सरकारी मशीनरी है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव में लगती है, चाहे उसे सरकार माने या ना माने, ठीक है। तो अगर मशीनरी जो है वो चुनाव में बिजी होगी, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, बहुत बड़ा चुनाव माना जाता है एक प्रकार से, भारत का अगर लोकतंत्र का मेला ही है वो, तो उस चुनाव में सरकारी मशीनरी अगर उपयोग होगी तो सरकारी तंत्र जो है इस तरह की झंझट अपने साथ जो है लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे। वो चाहेंगे कि ये मामला यहीं रुक जाए और आपका जो है पहले आपका चुनाव निपट जाए, उसके बाद ये कार्यक्रम हो। हालांकि ये भी हो सकता है कि अगर जिस तरह से आपका उत्तर प्रदेश शासन अभी चल रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार दोनों मामलों को बखूबी निपटा ले और आपका पेपर मई के आसपास संपन्न हो जाए। ये सारी प्रक्रियाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। सबसे पहली जो प्रोसेस है वो टेंडर की है, और वो टेंडर आपके सामने यहां पर देख सकते हैं आप। और यहां पर आप देखेंगे बच्चों, यहां पर सीधा सीधा दिया है बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2023 की कार्यवाही हेतु, जिसमें 12 लाख से 15 लाख अभ्यर्थी भाग लेंगे या ले सकते हैं, कि परीक्षा संबंधी कार्यवाही को ऑफलाइन लिखित परीक्षा, याद रखिएगा पिछली बार जो पेपर हुआ था वो ऑनलाइन था, यहां पर सीधे तौर पर लिख दिया गया है कि आपकी जो परीक्षा होगी वो ऑफलाइन लिखित परीक्षा होगी। क्या होगी? ऑफलाइन लिखित परीक्षा होगी। फिर उसके बाद शारीरिक मानक परीक्षा, मतलब आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा।
फिजिकल आपका एक प्रकार से फिजिकल होगा और आपका मेजरमेंट होगा और तब जाकर अंतिम सूची जो है वो तैयार होगी। इसके लिए जो भी संस्था है, जो भी कंपनी है, वो आपका ये फॉर्म भर सकती है। ये यहाँ पर दिया गया है, आप भी इसे बखूबी देख सकते हैं। बाकायदा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों में दिया गया है। और इसमें आपका सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर इन्होंने इस बात को रख दिया कि हाँ भाई 15 से 20 आपका 15 लाख तक तो फॉर्म आएंगे, क्योंकि बहुत दिन से आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ है, तो समय तो उस चीज में लगेगा, है ना। और इसमें आपका जो अन्य पन्ने हैं उसमें OMR, आंसर शीट डिजाइनिंग कैसे होगी, प्रिंटिंग सप्लाई कैसे होगी, उसका भी पॉइंट यहाँ पर लिख दिया है ना। क्वेश्चन पेपर की सेटिंग कैसे होगी वो भी यहाँ दिया गया है। क्वेश्चन बैंक विथ सफिशिएंट ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है। मतलब एक प्रकार से ये बता रहे हैं कि भाई पेपर कैसे कंडक्ट कराना है, वो चीजें यहाँ पर ये लिख कर दे रहे हैं, है ना। कंडक्ट ऑफ ऑफलाइन OMR रिटर्न एग्जामिनेशन, OMR बेस्ड आपका एग्जाम होगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब यहाँ पर एग्जाम लेने जाएंगे तो बच्चों को क्या क्या करना है भाई, बायोमेट्रिक कैप्चरिंग करवानी पड़ेगी कंपनी को, आपका जो है कैंडिडेट का ऑथेंटिकेशन लेने के लिए आधार कार्ड से जो भी है ना। तो वो सारी चीजें, फोटो कैप्चरिंग, फेस रिकॉग्नाइजेशन, इंप्रेशन कैप्चरिंग, तो ये सब उस कंपनी को करना होगा। उसके लिए एक प्रकार से ये दे दिया गया है कि भाई ये रूल बुक है, तुम देख लो, ये काम करवाना पड़ेगा तुमको, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, फिजिकल टेस्ट करवाना पड़ेगा, ये सब कुछ इसमें आपका जो है वो दिया गया है। तो जो भी कंपनी इसे भरेगी, उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी बिड आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि लास्ट डेट आपका जो है वो क्या दी गई है, 25 सितंबर जो है बच्चों, वो लास्ट डेट दी गई है। कितनी दी गई है? 25 सितंबर लास्ट डेट दी गई है। तो जिस तरह से अभी वर्तमान परिस्थिति चल रही है, ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा, इसको बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में रख लीजिएगा, है ना। और ये देखिए, ये यहाँ पर डेट दिया गया है, इंटरेस्टेड एजेंसीज हैविंग एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, द बोर्ड इनवाइटेड देयर एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट EOI बाया 25/9/2023 टू sampark@upppb.government.in। ये वेबसाइट जो है उसमें आपको जो है बताना पड़ेगा, अपना इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, मेल भेजना पड़ेगा कि हाँ भाई हमारी ये कंपनी है और रेपुटेटेड कंपनी है। इस तरह से आपका जो है कार्यक्रम होगा। और हमारे लिए, विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है 25/9/2023 अंतिम तिथि है। और अगर आपका जो है ये कंप्लीट हो जाता है तो नवंबर के आसपास आपके सामने फॉर्म आ जाएगा, नवंबर से दिसंबर। अगर आचार संहिता लगती है तो भी हो सकता है फॉर्म आ जाए, ऐसा जरूरी नहीं कि आचार संहिता में फॉर्म नहीं आते हैं, लेकिन वही सरकारी तंत्र के ऊपर है। अगर वो चाहते हैं कि भाई दोनों काम बखूबी हो जाए तो फॉर्म आ जाएगा, अन्यथा फॉर्म डिले हो जाएगा। लेकिन अब इस बात की तो गारंटी है कि आपके सामने एग्जाम आएगा। जो अभी तक अनिश्चितताएं थी कि एग्जाम होगा या नहीं, वो अनिश्चितता खत्म हो गई है। अब बस एक पॉइंट बचा है कि कब होगा। तो कब होगा उसके लिए अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो वो समस्या है। तो इसीलिए इस बात को ध्यान रखें कि अब एग्जाम होना है, आपको अपनी तैयारी अब मजबूत करके रखनी है। आप हमसे भी जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, द डिग्निटी ऑफिशियल से। वहां पर आपको सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्लस हमारे यहाँ जो यूपी आपके कांस्टेबल की क्लासेस चल रही हैं, दिल्ली पुलिस की क्लासेस चल रही हैं, उन क्लासेस की सारी PDF आपको वहां पर अवेलेबल हो जाए। धन्यवाद।